दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, जिसे सरकार ने वापस ले लिया। भारत सरकार ने संसद से व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक वापस ले लिया है क्योंकि यह विधेयक देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन स्थान को विनियमित करने हेतु व्यापक कानूनी ढांचे पर विचार करता है। क्या है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक? व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। आमतौर पर इसे गोपनीयता विधेयक के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा जो कि व्यक्ति की पहचान कर सकता है के संग्रह, संचालन और प्रक्रिया को विनियमित करके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की चुनौतियां। कई लोगों का तर्क है कि डेटा का भौतिक स्थान साइबर दुनिया में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि एन्क्रिप्शन कुंजी अभी भी राष्ट्रीय एजेंसियों की पहुंच से बाहर हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा यह उचित उद्देश्य खुले और व्यक्तिपरक शब्द है जिससे नागरिकों के निजी जीवन में राज्य की घुसपैठ हो सकती है। फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी प्रौद्योगिकियां इसके खिलाफ और उन्होंने डेटा स्थानीकरण की संरक्षणवादी नीति की आलोचना की है क्योंकि उन्हें डर है कि इसका अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा। सोशल मीडिया फर्मों, विशेषज्ञों और यहाँ तक कि मंत्रियों ने भी इसका विरोध किया था, जिन्होंने कहा था कि उपयोगकर्ताओं एवं कंपनियों दोनों के लिए प्रभावी तथा फायदेमंद होने हेतु इसमें बहुत सी कमियां हैं। इसके अलावा इसका भारत के अपने युवा स्टार्टअप्स पर जो कि वैश्विक विकास का प्रयास कर रहे हैं या भारत में विदेशी डेटा को संसाधित करने वाली बड़ी फर्मों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। क्यों वापस लिया गया विधेयक? संयुक्त संसदीय समिति ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 का विस्तृत विश्लेषण किया। इस संबंध में 81 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। साथ ही डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर एक व्यापक कानूनी ढांचे की दिशा में 12 सिफारिशें की गई थी। अतः ये बहुत अधिक संशोधन है। जेसीपी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक कानूनी ढांचे पर काम किया जा रहा है, इसलिए इसे वापस लेने का प्रस्ताव आया। विधेयक को देश के स्टार्टअप्स द्वारा गहन अनुपालन के रूप में भी देखा गया था। विशेष रूप से स्टार्टअप के लिए संशोधित बिल का अनुपालन करना बहुत आसान हो। टेक कंपनियों ने विधेयक में डेटा स्थानीकरण नामक प्रस्तावित प्रावधान पर सवाल उठाया। डेटा स्थानीकरण के तहत कंपनियों के लिए भारत के भीतर कुछ संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की एक प्रति संग्रहिता करना अनिवार्य होगा और देश से अपरिभाषित महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा का निर्यात प्रतिबंधित होगा। कार्यकर्ताओं ने आलोचना की थी कि यह केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों को विधेयक के किसी भी और सभी प्रावधानों का पालन करने से पूरी छूट देगा। इस विधेयक को कई हितधारकों जैसे फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियों और गोपनीयता एवं नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं की नकारात्मक आलोचना का सामना करना पड़ा है। क्या है भविष्य? डेटा को एक ऐसे रूप में संग्रहित किया जाना चाहिए जिस पर भारत सरकार का भरोसा हो और यह डेटा अपराध की जांच के मामले में सुलभ होना चाहिए। सरकार केवल विश्वसनीय भौगोलिक सीमा के पार डेटा प्रवाह की अनुमति देने पर भी विचार कर सकती है। नया विधेयक डेटा स्थानीयकरण के दृष्टिकोण से व्यक्तिगत डेटा के वर्गीकरण को भी समाप्त कर सकता है और केवल उस स्थिति में डेटा का वर्गीकरण किया जा सकता है यदि किसी कंपनी द्वारा किसी के व्यक्तिगत डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई हो। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।